दिल में आया मैं किसके लिए काम करता हूँ? जब मेरे पास टाइम नहीं है अपने पेरेंट्स को टाइम देने का, कोई दीवारें थोड़ी देखने आती हैं या कोई रिश्तेदार या फ्रेंड्स, वेरी राइट। मैं तो चले जाता हूँ। तो किसके लिए व्हेन केम इन माय माइंड, तो आई वाज़ जॉगिंग ऑन द बीच। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी नो मोर पिक्चर्स। आई हैड 80 पिक्चर्स ऑन द फ्लोर, 80, छोटी, बड़ी, ये वो मिला के इट्स अ रीजनल, बिग नंबर। Tamil, Telugu, Kannada, worked in every language, Nepalese and Malayalam and all. एक दिल्ली में एक लैंग्वेज है गुजरी, वो भी मैंने काम किया हुआ है। तो आई डिसाइडेड टू स्टॉप वर्किंग। आप यकीन नहीं करोगे सर, एक बार आई एम राइटिंग समथिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम हनुमान जी, तो बीच में ज़्यादा ही वो हो गया था मैं, भक्ति भावना और हनुमान चालीसा पढ़ना और हनुमान जी पे बुक्स पढ़ना और राइटिंग कर रहा था। मतलब रामायण लिख रहा था एक अलग अंदाज में। ओके। तो एक दिन ऐसे ही मैं सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ एकांत में 7:30-8 बजे। तो ऊपर बैठा हुआ मैं मस्त, मम्मी से मेरी बातचीत हुई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कुछ पीछे है मेरे। बहुत बार आपको फ़ील होता है ना, कोई आहट फ़ील होती है। लगता है कनखियों से हाँ, कि कुछ दिखता है। है, ये है कोई समझी। तो मैंने ऐसे ही पीछे देखा, तो मुझे लगा यार ये कौवा ब्राउन कलर का क्यों है? मतलब ब्राउन कलर के पैर क्यों है कौवे के? फिर मैंने उठ के देखा तो क्रेज़ी मंकी बैठा हुआ है ऊपर। तो मैं देख रहा हूँ उसको और मैं फ्रीज़ हो गया उस दिन लाइफ़ में पहली बार। हनुमान जी आ हाँ, गए। मतलब 5 मिनट में फ्रीज़ रहा, वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ और फिर उसकी फीमेल कंपेनियन भी आ गई साथ में। क्या बात है। तो बोलो वो लेते हो फिल्म में नहीं हाँ, लेते हो। तो आप यकीन नहीं करोगे सर, मैंने इनको बोला, आप 2 मिनट रुको, मेरे को लेके आता हूँ। तो अंदर फ्रूट्स थे, तो मैं केला और सेब था, मैं बस मैं ले आया और मैंने बाकायदा उनको दिया, उन्होंने बाकायदा मेरे हाथ से लिया। उस दिन के बाद वो कपल कभी नहीं दिखा। क्या बात। और फिर मैंने मम्मी को बोला, तो ज़ाहिर-सी बात है, सब मम्मियों को तो यही लगेगा कि भई हनुमान जी ने हनुमान जी आ हाँ, दर्शन दिया है। गए। आप सोचिए महाड़ा जैसी जगह पे आज तक ये एनकाउंटर नहीं हुआ है। हम्म। मैं मतलब मेरे लाइफ़ का ये इसको भी पता है, अभिषेक जब हम वो लिख रहे थे, तो इतना शॉकिंग है। मतलब ये कुदरत, ये नेचर, ऑलमाइटी, चाहे हम हनुमान जी बोलें, जीसस बोलें, जो भी बोलें, कोई ना कोई पावर तो है। कोई तो है निज़ाम हस्ती जो चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो दिखाई भी ना दे और नज़र भी आ रहा है, ये हरियाली, पेड़ पौधे, बिल्कुल, दुनिया, पंछी, बिल्कुल। वही खुदा है। आप वैसे कितना बिलीवर हैं? आई एम नॉट लाइक खड़े हो गए वो पूजा पाठ करने का, बट देयर इज ऑलवेज दैट समबडी इज देयर, सम गॉड जिसको बुलाते हैं, वो गॉड गॉड जिसका नाम है वो होता ही है। तो कभी ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ मांगने की जरूरत पड़े या कुछ करे, या बाकी ठीक है। थैंक गॉड ऐसा तो मुंह से निकल ही जाता है ना। हुँ, हुँ, हुँ। यू कांट से थैंक पापा जी, थैंक माय मम्मी जी। देयर इज समबडी देयर। बट जाके बाकी हमारा काम ऐसा है अपना, अभिषेक, हमको ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ मंदिर भी होते हैं, जहाँ बड़े हम वी गेट द प्रिविलेज ऑफ एंटरिंग एंड कमिंग आउट ऑल वेरी दैट। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ऐसे बड़े मंदिर अंदर ये सब वो देखे अपने एक्सपीरियंस के लिए। अभी पशुपतिनाथ गए थे, वो सब अंदर ले जाते हैं, बाहर के लोग खड़े लाइनों में, फील गिल्टी। बाकी घर में है जैसी बीवी अगरबत्ती वगैरह जलाती है, और उसको बेटी भी अपना उसको बोला भी है, नहीं तो क्या है, नहीं तो वॉचमैन ही बेचवा के जलाते हैं ऊपर आके। तो मैं बोला जिसको रखा है भैया तो खुद पूजा पाठ करनी चाहिए। एक एक फीलिंग सी होती है, दैट्स ऑल। हाँ, यू वो नो। एक अलग या एनर्जी या फ़ील होती है तब। या हमारे इधर भी जू में भी कभी कभी आते हैं बेंच, एक आध बंदर आ जाता है, पता नहीं कहाँ से, वो ये फिल्म सिटी से आते हैं ना। तो 500 ईयर पता नहीं किधर से घूमते घामते आ हुँ, जाते हैं। हुँ, हुँ। फिर हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल में घुस जाते हैं, वहाँ पर कुछ मिलता था, फिर वहाँ से कूद कूद के ऊपर ऊपर से ही। तो मेरे यहाँ तो ट्रीज बहुत बड़े बड़े हैं ना, वो जम मार के चले जाते हैं, विंडोज विंडोज बंद करनी पड़ती है, यू नो, छलांग मार के अंदर भी आ सकते हाँ, हाँ। ऐसा अब यू विल नॉट बिलीव, मैं शिमला में शूट कर रहा था। टी सीरीज़ का एक म्यूज़िक वीडियो था और काफ़ी चलना पड़ता है शिमला में, मॉल रोड हैं। मतलब या डिफ़िकल्ट है। पहाड़ में गए तो हाँ। वहाँ गाड़ियाँ तो है नहीं ऐसी, हम्म, लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ साइकिल और वॉकिंग। हम्म, तो 6 बजे का कॉल टाइम था, तो मैं 5 बजे आर्ट डायरेक्टर के साथ कुछ सामान लेके ऊपर जा रहा था सेट पर। रिग है वहाँ पे, चर्च है और उस वो वक़्त मेरी लाइफ़ का ऐसा था, तब मैं गॉड में बिलीव नहीं करता था। हम्म,
तो तब एज भी एकदम यंग थी, ऐसा तो नहीं है हम जो मेहनत कर रहे हैं वही है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। तो सुबह मैं भगवान जी को गाली दे के उठा तेरी और फिर बिजी हो गया काम में। हम्म अब मैं सामान लेके जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा गोलू मोलू टाइप्स, तो मैं स्लो स्लो चढ़ रहा हूँ। हम्म हमारे आर्ट डायरेक्टर साहब एकदम स्लिम ट्रिम, वो स्पीड में चढ़ गए। देवानंद की तरह मैं बोला सर आप चढ़ो, मैं हम्म आता हूँ। अब एक रोड ऐसा है सर, खाली अब सुबह 5:30 का टाइम है, खाली सड़क, कोई नहीं। और अब यकीन नहीं करोगे, रास्ते में 30-35 बंदर सामने मंकीज बैठे हुए हैं, उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। और मैं खड़ा हो गया वहाँ, बोला आज बच कर ही जा सकते आज तो ये मिलके मारेंगे मेरे को। हैं। और आधा 1 घंटा मैं वहीं खड़ा रहा, डर के मारे। तो एक सज्जन इंसान थे बड़े, वहीं पे वहीं के लोकल थे, तो उन्होंने बोला नहीं आप डरो मत, आप आराम से क्रॉस करो। बोला मैं इन्हीं को गाली दे के उठाऊँ सुबह? हाँ। तो मैं बोला मैं क्रॉस करने वाली बात ही नहीं होती, बोला आप मुझे क्रॉस करवाओ। आई कांट टेक ए चांस। हाँ, तो उन्होंने क्रॉस करवाया, बट जो उनकी आंखों में एग्रेशन था ना, हाँ, वो सिर्फ मैं ही फील कर सकता हूँ। आई कैन इमेजिन, आई कैन इमेजिन। तो सर है ऑलमाइटी, तो है मतलब। देखो वैष्णो देवी जाते हैं ना, आई टेक 1 मिनट ओनली, यू आर नॉट वेटिंग ना? नहीं अरे नहीं नहीं सर, वी हाँ, आर रोलिंग। अच्छा वी आर रोलिंग ऑलरेडी। हाँ वी आर अच्छा जी, रोलिंग, क्या वही बात तो है। मजा है। तो वैष्णो देवी में बड़ा होता था ना कि ओहो यात्रा ये बड़ी डिफिकल्ट, फलाना टिकड़ा टिकड़ा टिकड़ा। तो उधर उससे आगे एक जगह है रियासी। ओके। रियासी वॉज हमारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड, तो हम चले गए थे उसके यहाँ। तो अभी विद माई सेकेंड गर्लफ्रेंड आई एम गोइंग, तो आई रिमेंबर्ड हर। तो आई टोल्ड हर कि तुम ये कर्नल साहब आर्मी के कुछ वो थे फैसिलिटीज़, तो ये जीप में चली जाओ, मैं आता हूँ मिलके। उसको बोल दिया, सच बोल दिया कि ऐसे इधर से 20 किलोमीटर्स है। तो हम सो, अब मैं एक्टर भी बन गया तो शी फील हैप्पी, दैट शी वाज मैरिड। तो हम चले गए, तो मुलाकात वगैरह नहीं हुई। अभी जाने के वक्त मैंने ऐसे रास्ते से ड्राइवर से बात करा हूँ कि यार ऐसे ही बोलते हैं वैष्णो देवी जाओ तो इतना प्रॉब्लम होती है और ये होता है, फलाना क्या है, माता रानी का फलाना टिकट क्या है, सिंपल सारा दर्शन भी हो गया, सब कुछ हो रहा होता है। इतने में मिलिट्री की जीप, आर्मी की स्किड की, ये बात कर ही रहे जब, और गाड़ी रुकी। मैं क्या होगा, क्या हुआ? बोला साहब पंक्चर लगता है। पंक्चर हो गया। अब वहाँ खड़ा हो, पंक्चर लगाने वाला कोई नहीं है। और जो स्टेपनी थी जीप के साथ, कर्नल की जीप बताओ, स्टेपनी में हवा तो होनी चाहिए ना। तो और मैं यूँ खड़ा हुआ ऊपर, तो उसके अंदर टायर के ऊपर मेरे वजन से प्रेशर हो गया। मैं कहा यार इसमें तो हवा नहीं लगती। उसने भी देखा, कहते मर गई साहब, क्या करेगा? कहते इधर ही मैं, ये इधर से कोई बस जाएगी, उसके ऊपर बैठ के हवा भरवा के ले आता हूँ। मैं ठीक है। मैं वहाँ पर अकेला खड़ा हूँ। अब साहब अंधेरा हो गया, जंगल है, अभी कोई भी नहीं। इतने में एक छोटा सा लड़का अपनी भैंसे वैसे लेके जा रहा था, उधर से गायब है। तो वो आ गया, मैंने उसको अपने साथ में बिजी कर लिया, थोड़ा सा इंगेज कर लिया। तो अच्छा भी तुम कौन हो, घर में कौन रहता है, फलाना, ऐसा करते करते तो कुछ सब बातें कर रहा हूँ पहाड़ी लैंग्वेज में। तो इतने में एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे यार इधर ना चाय ना कुछ ना दूध, ये क्या है ये ऑल दैट। तो इतने में आवाज़ आई, तो पहाड़ी के ऊपर से किसी औरत की आवाज़ आई, उसकी माँ थी मेरे ख्याल। तो और उर्दू ऐसा कोई लगाया उसने आवाज़, तो आया, तो गया वो। तो मैं अभी भी अंधेरा, वो गाड़ी वापस नहीं आई जीप। अब मैं परेशान। तो अभी अंधेरे में वैसे ही कितना भी बहादुर हो यार, जंगल का मामला है, हाँ हाँ ऑफ कोई कोर्स। हथियार नहीं जेब में, कुछ नहीं, ऑल दैट, कुछ भी हो सकता है, जानवर ही आ सकता है। अब थोड़ी देर में 2-3 आदमी आए, हाथ में उनके बर्तन, और वह दूध वूध लेके आ गए यार। और अच्छा। छोटे लड़के को बोल रहा वो कोई नीचे खड़ा है, वो उसको दूध चाहिए। बच्चे ने बोल दिया, वो आ गया। फिर लेके गए, और माता रानी का क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, वहाँ गए उसको मिलने के लिए, सारा गांव ढूंढ लिया, वैंचो नहीं मिला, घर ही नहीं मिला। वैंचो खज्जल खवाल होके घर आए, अरे सॉरी जीप में वापस बैठा, पहुँचे, और रात को जिसके साथ गए थे उसके साथ झगड़ा हो गया कि मैं यहाँ वेट कर रही हूँ डिनर का, तुम अपना उधर जाके पुरानी यादों में चले गए ना। मैं बोला उससे तो मुलाकात ही नहीं हुई हमारी यार। माता रानी का पता लग गया कि टायर कैसे पंक्चर होता है फेथ फेथ, जैसे मैंने बोला ना, हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, बिल्कुल। तो हाई और वो टाइड का तो या लो टाइड हो गया 2-3 घंटे ऐसे था। इट इज़ देयर, वट एवर इट इज़ देयर, इट दिल इज़ में, देयर, हाँ ऑल दैट बिल्कुल काइंड सर। ऑफ स्टफ। फ्रेंड्स कितने हैं सर इंडस्ट्री में? होल इंडस्ट्री इज़ माई फ्रेंड्स, एक्चुअली देखा जाए तो एक फ्रेंडशिप होती है, सुबह शाम उठना बैठना, बिना बात किए दिन पूरा नहीं होता। बाकी तो जैसे अभी आप
मिले हैं तो आप भी फ्रेंड्स ही हो गए ना से। ऑफ तो कोर्स सर। मैंने जहाँ भी कहा 400-500 पिक्चर में काम किया है, आई रिमेंबर कि एवरीबॉडी, आई वाज वेरी कूल विद एवरीबॉडी, स्पॉट बॉय टू द प्रोड्यूसर टू द डायरेक्टर्स एंड टेक्नीशियंस। तो मेरे में कभी ऐसा है नहीं। अभी भी मुझे लोग बोलते हैं कि यार तुम फिल्मों में काम नहीं करते हो, फिर अभी हाउसफुल 5 खत्म किया हमने, हुँ, तो आई एन्जॉयड दैट। हुँ, आई रिफ्यूज़ फॉर सर्टेन रीज़न, सन ऑफ सरदार, यू नो मेरा गेटअप भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। बट दैट आई एम नॉट फीलिंग सॉरी, बट कुछ था रीज़न, मैंने हुँ, हुँ, मना कर दिया। हालाँकि होता कोई भी होता तो मतलब नहीं छोड़ता था पिक्चर, कौन छोड़ेगा? हुँ, हुँ, उसकी भी शूटिंग उधर ही थी स्कॉटलैंड में, इसकी भी क्रूज़ पे थी, हाउसफुल की भी, कोई डेट क्लैश भी नहीं था। तो क्या हुआ कि दोस्त यार उन दिनों पैकअप हुआ था, चलो कहाँ चलते हैं? चलो यार वहाँ चलते हैं, चलो आज यहाँ मिलते हैं। और दोस्तों के साथ में पंगा भी लेने का, अरे साले क्या आजकल हुँ, कहाँ चक्कर चल रहा है तेरा फलाना के। आजकल क्या बड़ा टाइम नहीं है किसी के पास, हुँ, टू द पॉइंट ऑफ, फिर थोड़ा बिकॉज ऑफ इंटरनेट एवरीबडी एल्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट। हमारा जो एज ग्रुप बड़े सिंपल टर्न होते थे हम लोग, हुँ, ज़्यादा दुनियादारी मालूम नहीं होती थी। तो इसलिए फ्रेंड्स अब आई थिंक सभी हैं फ्रेंड्स, तो अभी कहीं मौका नहीं मिलता। पहले भी मेरे घर पे ही सब लोग आ जाते थे, बाहर जाने का कभी। डैनी डैनी के साथ अभी भी इज़ लाइक अ फ्रेंड, यू डोंट हैव टू मीट एवरीबडी एवरी डे, बट सम पीपल यू जस्ट इवन बात हो जाती तो अच्छा लगता है। हुँ, तो इस तरह है, कुछ डैनी है, जैकी है एंड ऑल दैट, कभी एक दूसरे को छेड़ लेते हैं। हाँ, हुँ, हुँ, तो बाकी वो जो उठना बैठना होता था ना, चाहे आप धर्म जी के साथ में एक रुपये पाँच में भी खेल लेते थे। हुँ। तो अभी कहाँ, वो भी अपना थोड़ा सा आदमी एज कैचेस, सो अपने में लाइफ में फिर आगे बिज़ी हो ही जाते हैं। इन्वॉल्व है। अभी मेरा तो हुँ, बोलते हैं यार तुम बोल रही हो, तो मैं देखो अभिषेक, आई गेट अप इन द मॉर्निंग 4:30 to 5 o'clock। वंस आई वेक अप आई डोंट गो बैक टू स्लीप, एक मैटर ऑफ हैबिट है शुरू से ही। एंड देन आई मेक माई ओन कॉफ़ी, बस स्टाफ सो रहा होता है। हुँ, कभी कभी शुरू शुरू में था फ्यू years ago कि आई यूज टू फील कि यार कितना स्टाफ है यार, सारा चाय खुद देता नहीं है, कुछ सब सो रहे हैं एंड ऑल दैट। तो हमारी वाइफ बोलती कि तुमको नींद नहीं आती तो उसका मतलब उनको नींद नहीं आती, यू अंडरस्टैंड, तो उनको सोने दो। ठीक है, तो जैसे मैंने अपनी पेंट्री सी अपने रूम में बना रखी है, हुँ, अपना दूध का पाउडर, कॉफ़ी शफ़ी टी वी बिस्किट्स वगैरह वो अपनी खुद बनाता हूँ, उठता हूँ। उसके बाद में आई गो ऑन माई टेरेस और आई गो डाउन इन द गार्डन। ऊपर भी गार्डन है, नीचे भी गार्डन, आई मस्ट बी हैविंग मोर देन 500 प्लांट्स। हुँ, तो इट्स लाइक देन आई ड्यूरिंग कोविड आई हैड बीन ग्रोइंग वेजिटेबल्स। हुँ, सो टाइम पास हो जाता है, फिर ऊपर जाके पानी देता हूँ और फिर क्या नाम लेते हैं, प्लांट्स को देखता हूँ कौन सा सूख रहा है, क्यों सूख रहा है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो आई एम कंसर्न्ड अबाउट द प्लांट्स एंड उसमें 10-11 बज जाते हैं, फिर नाश्ता वाश्ता मिल जाता है, मेन कुक वगैरह आ जाते हैं, मैं खा पी के थोड़ा सा रेस्ट। फिर मेरे को आई जस्ट एडिक्टेड टू लिटिल, आई एम नॉट अ ट्रेंड पेंटर, आई एम जस्ट आई पिक्ड अप आई वांटेड टू आस्क कि या ये पेंटिंग कैसे स्टार्ट हुई? पेंटिंग ऐसे ही बस खाली है, तो ऐसे कोई चीज़ अच्छी लगी चलो ड्रॉ करते, तो इस तरह शुरू हो गया था। तो फिर वो करते 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 अभी देखिए कोविड में आई डेंट वांट टू मेक लॉट ऑफ कैनवस पेंटिंग्स इन माय हाउस। हुँ, In my house, mostly glass is there. हुँ, There are hardly any walls, so हुँ, nothing to hang and all that. हुँ, So I didn't want to buy for every painting a new canvas. हुँ, तो अब जो बनाया कैनवस, अब लाइक ऑन माई फोन सम फोटोग्राफ्स आर देयर, हुँ, एक ही पोज में उसमें 10-12 बार बैकग्राउंड चेंज की, सेम कैनवस सेम थिंग। अच्छा, और आजकल एक्रेलिक पेंट्स आ गया है, तो उसको पिछले वाले पहली वाली ड्राइंग को उसको ख़त्म करके उसके ऊपर वही सेम। अभी मान लो सपोज आई हैड बीन पेंटिंग ओम, अभी वर्ल्ड ये अपना वर्ल्ड कप हुआ था, हुँ, तब रात को ऐसे ऐसे मूड आ गया था, कैनवस था बड़ा, तो उसके ऊपर पहले मैंने कुछ और बनाया हुआ था, तो मैं उसके लेके इसका मार दिया, वो मैच भी देख रहा था वर्ल्ड कप का, हुँ, उसके करते 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 ऐसे ओम बना दिया ना। तो ओम 4x4, आई डेंट रियलाइज कि इतना बड़ा कैनवस नहीं हुँ, लेना चाहिए, तो थे मेरे पास, तो बनाया। वो तक अभी जाके ख़त्म हुआ, और आज रात को जैसे कोइंसिडेंस ओम बनाया 2-3 बार, अलग मतलब उसकी आई मीन कॉन्सेप्ट भी अलग अलग एंड ऑल दैट। एंड अभी मैं उसको ख़त्म करके और पूरा वाइट करके आया, और रात को मैंने पूरा उसको
डिसअपीयर करके अभी उसके ऊपर आई एम मेकिंग अ डार्क नाइट विद रेड मून और समथिंग लाइक दैट, काइंड ऑफ स्टफ, ओह! तो इस तरह है। फिर उसको देख के जब दिल भर जाता है तो फिर उसके ऊपर कुछ और कर देता हूँ। नहीं तो क्या है, उनकी फ़ोटोज़ है कि क्या बनाया है, पर उसका ये नहीं कि आप हटा के लाइक कचरा रखा हुआ है, ऑल दैट नहीं है। कि इतने कोलाजेस पड़े हुए हैं सब। हाँ, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा अभी जैसे मैंने बोला ना रात को, आज सुबह फ्रैंकली स्पीकिंग मैं फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर पेंटिंग एंड ऑल दैट, द बिग पेंटिंग एंड ऑल दैट, शोल्डर स्टार्टेड पेनिंग दिस थिंग व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, मैं यार आज इंटरव्यू नहीं होगी, हुँ, मैं आपको फ़ोन करता हूँ कि हुँ, यार कल परसों कर लेते हैं। हुँ, फिर मैं चलना है यार छोड़ना। तो मतलब यू डोंट रियलाइज़ द टाइम हाँ, कि एंड यू, सुबह हो गया। आपके दिमाग में जैसे एक मुझे शौक है चेस का, मेरा एक आध दोस्त है जो नॉट इन द इंडस्ट्री, ओके, वो कम्स टू प्ले चेस विद मी। ओह वाओ! तो उसमें क्या होता है कि 2 डेढ़ 2 घंटे तो चल ही जाता है आराम से। एंड आई स्लीप इन द इवनिंग बाय 8 o'clock एंड सुबह जल्दी उठ जाता, तो इसलिए आई हैव क्वाइट बिज़ी यू नो एंड और क्या बाकी वो कोई बातें पहले भी नहीं थी दारू पीने की और ये करने की और हुँ, जुआ खेलने या क्लबों में जाने की, अभी भी हुँ, आई हैव नेवर बीन टू एनी क्लब, आई हैव नेवर बीन अ मेंबर ऑफ एनी क्लब एंड ऑल दैट। वो घर में ही क्लब होता था। तो टाइम पास हो जाता है। But then once when I was very busy, हमारी पेरेंट्स जब आते थे दिल्ली से, तो एक बार मैंने अपने ड्राइवर को बोला मैं तो जा रहा हूँ शूटिंग पे, तो मम्मी को छोड़ देना एयरपोर्ट पे। तो वो ड्राइवर ने क्या किया, भूल गया वो दोपहर में, वो ड्राइवर शत्रु के फलाने के ड्राइवर होते हैं जू चर्च में हमारे यहाँ पे, हुँ, वो इकट्ठे बैठ के ताश वाश खेल रहे होंगे, बियर वीयर पी रहे होंगे, वो भूल गया। तो देन आई गॉट ए कॉल फ्रॉम दिल्ली, शी वेंट बाय टैक्सी। तो फिर देन डांट पड़ी, इसीलिए तो हम बॉम्बे आते नहीं है, तो हम आपको बोलते बॉम्बे शिफ्ट करो, तुम लोगों में इतनी तमीज़ नहीं है कि माँ अकेली टैक्सी में गई। तो फिर दिल में आया मैं किसके लिए काम करता हूँ, जब मेरे पास टाइम नहीं है अपने पेरेंट्स को टाइम देने का, कोई दीवारें थोड़ी देखने आती हैं या कोई रिश्तेदार या फ्रेंड्स, वेरी राइट। मैं तो चले जाता हूँ। तो किसके लिए, फिर केबिन में बाइंड, तो आई वाज जॉगिंग ऑन द बीच, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी नो मोर पिक्चर्स, आई हैड 80 पिक्चर्स ऑन द फ्लोर, 80, छोटी बड़ी ये वो मिला के इट्स अ रीजनल, बिग नंबर। तमिल तेलुगु कन्नड़ा, वर्कड इन एवरी लैंग्वेज, नेपालीज एंड मलयालम एंड ऑल्सो, एक दिल्ली में एक लैंग्वेज है गुजरी, वो भी मैंने काम किया हुआ है। तो आई डिसाइडेड टू स्टॉप वर्किंग, कि जिस पिक्चरें पहले ख़त्म करेंगे, देन व्हाट टू डू। तो आई हैड अ सब्जेक्ट इन माय माइंड, ए कॉन्सेप्ट कनेक्टेड विद माय रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। मेरा ख्याल है कि राइटर जो होता है कुछ वो देखता है, कुछ इमेजिन करता है, कुछ देखता है, उसी को ब्लेंड ब्लेंड करके कहानियाँ बन जाती हैं। 100% एम आई राइट और रॉन्ग? वेरी राइट सर। या तो देन व्हाट टचेज यू, यू स्टार्ट फॉलोइंग, चेजिंग इट, हुँ, कीप्स ऑन इम्प्रूव। तो मेरा क्या होता था, ड्राइवर मिला तो उसको कहानी सुना रहा हूँ, कोई फ्रेंड है मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसको कहानी सुना रहा हूँ ना, तो कुछ ऐसे था मेरा। तो आई हैड दिस स्क्रिप्ट वर्किंग रात को 2-2 बजे तक, जब मैं अपने हाथ से होता सारी ज़िंदगी में नहीं लिखा हुआ जितना उसमें लिखता था, यूज्ड टू, बिकॉज़ आई डोंट लाइक एनीबॉडी एल्स टू राइट फॉर मी, हुँ। आई लाइक माय हैंडराइटिंग। अब क्या हुआ कि सुबह उठ के सीन खत्म हुआ तो माँ की गोद में सर रख के, मम्मी चाची रात को मैं एक सीन घोड़े का सीन लिखा है, ये है वो है फलाना फलाना। तो शी यूज्ड टू बी रेडी विद पेटीकोट वगैरह, नहा धो के रेडी, तो मंदिर जाते थे हरे राम हरे कृष्णा में, हुँ, कि चल चल उठ मेरा टाइम हो गया मैं जाना है। तो फिर हाँ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੀਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ दोस्त का गल कर रहे, आदमी आदमी गल करे, आदमी और घोड़ा नहीं लगना चाहिए। मैं अच्छा जी, मैं वो तो मेन राइटर लेके आना जी, जो भी है ये कॉन्सेप्ट था। करते करते देन आई मेड दैट फिल्म कॉल्ड माई फर्स्ट फिल्म विच आई प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड, आई स्टॉप साइनिंग पिक्चर्स, कि आई डिडंट वांट कि मैं किसी और की शूटिंग करके शॉट, तो असिस्टेंट को बोल या तो ये शॉट लेके आना, मैं उधर शॉट लेके आता हूँ। हाँ, सो आई वांटेड टू एन्जॉय। तो वो जो कपलेट सुनाया था ना, वो तभी वो पिक्चर का नाम था किसके लिए, जो मैंने सोचा था मैं किसके लिए काम करता हूँ, वो किसके लिए, क्या अराउंड ये कहानी दुनिया में आप ओके। मेरे इंटरव्यू ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, ऑल दैट काइंड ऑफ सब किसके लिए। तो वो था, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए, किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, ज़िंदगी भर का ये अनजान सफ़र किसके लिए, यू डोंट नो।
सो मैं तब फिर पिक्चरें बंद कर दी, ख़त्म की। देन आई डोंट वांट टू नेम, आई यूज्ड टू रिकमेंड माय अदर एक्टर्स, फेलो एक्टर्स कि यार उसको मैं फ़ोन कर देता हूँ, तो ले लो यार, उधर जाके ले लो, मैं बात कर ले। तो आई एन्जॉयड, देन आई एन्जॉयड द फ़िल्म मेकिंग एंड आई डिडंट वांट द गन ऑन समबडी एल्सेस शोल्डर, Mm, so I used my money. mm, I used my concept and all that. And the best compliments I got from Rishikesh Mukherjee, Shakti Samanta, Prakash Mehra, who are my regular mm, producers. उनको दिखाई as friends. तो it was very encouraging. So I was almost in tears. पिक्चर खत्म होने के बाद, और मुझे मालूम है ऋषिदा बोलते, ए गुली तुम साला इतना बदमाशी का काम किया, अब तुम्हारा पिक्चर में तो, हाँ, सेंसर बोर्ड में जब पिक्चर गई mm, तो हाउसफुल, नहीं तो 5-6 मेंबर आते हैं, 7-8 मेंबर आ गए मैक्सिमम। तो असिस्टेंट का फ़ोन आया, कहता है ये साहब वो सारा हाउसफुल है, तो कोई टेंशन तो नहीं? मैं टेंशन क्या हुई, तो उसमें घोड़े को गोली मारते हैं अमरीश पुरी। mm, आई डिडंट एक्ट इन दैट फिल्म में, मतलब अपनी पिक्चर में क्या एक्टिंग करनी है, वो तो क्या है। mm, तो गोली मारते हैं और घोड़ा मरता है। तो मैं बोला मेनका गांधी ने कुछ किया होगा, कुछ पंगा लिया होगा किसी ने। mm, तो बोले वॉच दिस बर्ड एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, आए होंगे लोग। मैं कहा तुम चालू करो पिक्चर, मैं इंटरवल में आता हूँ। तो मैं गया तो बाहर ही खड़ा था। तो निकले एक एक करके बाहर इंटरवल में, तो सब मुझे गले वाले लगाए, अरे साहब हमने तो सोचा कि आपका हीरो ही मैन विनोद खन्ना, किमी कट कर सेक्स बॉम्ब, mm. अमरीश पुरी जाले माधवी, और फिल्म मेकर रंजीत, प्रोड्यूसर रंजीत। इसमें तो अपनी बाहर की पिक्चरों में इतनी साड़ियाँ खींची, तो इसमें पता नहीं क्या किया होगा। तो बोले कि वी आर प्लेजेंटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, एंड इट वाज क्लियर यू सर्टिफिकेट, फैमिली पिक्चर। आई Oh, एंजॉय इट, इट वाज रिलीज्ड ऑल ओवर। फिर क्या हुआ, जब पिक्चर वाज टू बी रिलीज्ड, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह सब जो थे, पापा जी ये इसमें विनोद खन्ना भी आया, तोसी भी आया, थोड़ा एक्शन में, तो इसका नाम तो कम से कम सॉलिड कर दो कुछ। तो वह कर रहे थे, सबकी कहते नहीं, जब ऐसा लगता है गुलजार की पिक्चर है, किसके लिए, ऑल दैट, तो टाइटल जरा। तो मैं बोला सब यार फैमिली यार, जो आप बोलो कर लेते हैं। फिर ढूंढते रहे, फिर कारनामा आ गया कि द हॉर्स हैड अ मेन रोल ऑल्सो, रिलेशनशिप बिटवीन द एनिमल एंड द मैन, mm. दैट वाज द बेस ऑफ द स्टोरी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, प्राउड टू मेक दैट फिल्म। And parents है जब उन्होंने देखी पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स हाँ, ने देन दे बिकेम यूज्ड टू द फिल्म इंडस्ट्री, इट वाज नॉट दैट दे हैड टू जज मी, या दे वर ओके, ऑल दैट, देयर वाज एज अ नथिंग। डायरेक्टर तो आई थिंक वो फर्स्ट फिल्म थी आपकी अब वो उनको कोई ऐसी एक्साइटमेंट वगैरह, नो जजमेंट ना, तो फील, कोई दूसरों से तारीफ सुनते हैं, वो बात करता है तो अच्छा ही लगता है ना पेरेंट्स को। हम्म, इट वाज नॉट देयर कि उनका कोई सर्टिफिकेट लिया या लेना था, हम्म, बट आई शोड इट एवरीबडी, ऑल दिस, ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल दैट, बट देन इट वाज रिलीज्ड ऑल ओवर, एंड आई डिडंट लूज मनी, एंड आई डिडंट मेक मनी आल्सो, बिकॉज अब सारी इंडस्ट्री देखो मेरी दोस्त थी। मैंने जब विनोद खन्ना को साइन किया, तो विनोद खन्ना रजनीश के यहाँ से वापस आया था, और एक पिक्चर उसने साइन की थी, राज खोसला साहब, बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर, पिक्चर का नाम था नकाब। वो पिक्चर में उसको जब साइन किया, तो वो खबर आई कि रजनीश इज़ ऑन वे टू इंडिया। हम्म, अब इनके जो प्लानिंग व्लानिंग में गड़बड़ हो गई, वो कहते हैं यार वो आएगा फिर चले जाएगा, सबको डिच कर देगा, तो उन्होंने चेंज कर दिया उसको, विनोद को। तो कबीर बेदी, ऋषि कपूर वगैरह थे उस पिक्चर में मेरा ख्याल। तो उसको जब मैंने साइन किया, तो क्या हुआ, जस्ट बाय चांस, कि ही वाज वेरी सॉर्ट ऑफ यूज्ड टू फील वेरी डिप्रेस्ड, सेट पे रो पड़ता था। हमारी को एक दो पुरानी पिक्चरें थी, शत्रुता ऐसी एक और पिक्चर थी जो इनकम्प्लीट पड़ी हुई थी, तो शूटिंग में ही परेशान, फिर मिलता भी था, तो इमोशनली रो भी पड़ता था कि मैं वापस आया, फिर भी इंडस्ट्री मुझे चाहती है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ हम्म, स्टफ। जब राज खोसला ने ड्रॉप किया, तो फिर वो गड़बड़ हुई, फिर थोड़ी सी, फिर मेरी अनाउंस हुई, तो वो गोली तो ये, अब तो वी यूज्ड टू हैव गुड टाइम टुगेदर एंड एट द सेम लेवल ना, तो बोले गोली का तो खास फ्रेंड है, इसको तो ये छोड़ के नहीं जाएगा, तब तक तो हम भी ख़त्म कर लेंगे। तो आई यूज्ड टू लीव माय डेट्स, कि मेरे ऊपर देयर वाज नो सोड ऑन मी, कि ये तो अभी मेरा ये नुकसान हो जाएगा। आई वाज नॉट अ बिजनेसमैन कि आज मेरा हीरो अगर हॉट केक है, कल अगर उसकी पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, तो ही विल कम ज़ीरो। हम्म, आई डिडंट रियलाइज़ दैट। तो पहले ही शेड्यूल में हेमा जी का फ़ोन आ गया,
एक गोली, हम वो बना रहे हैं मार्ग, ये है वो है, अलीबाग में शूटिंग है, तुम्हारा सेट तुम्हारे फार्म पे लगा हुआ है, तो वहाँ से तो 10-15-20 किलोमीटर है, तुम्हारी शूटिंग के लिए आ जाया करेगा, ये है वो है। उसने डेट मांगी। फिरोज खान स्टडी देयर वन, हे मैन, वो तो हंसी थे और कॉल, आई वांट 10 डेज ऑफ ही इज विद यू, भाईजान आप बना लीजिए। तो मेरे पे वो नहीं था कि वो तरह कुछ कोई बाहर का पैसा भी नहीं लगा हुआ था एंड ऑल दैट। तो आई डेंट रियलाइज बट आई मेड इट एंड मीनवाइल ही फिनिश्ड। और उसकी 4-5 पिक्चरें रो में फ्लॉप हो गई विनोद की, जो मेरे को मान लीजिए 30-35 लाख मिलने थे उन दिनों की बात कर रहा हूँ, उसके मुझे 20-25 ऐसे कुछ दिए, तो मैंने आई डेंट बॉदर। वो मैंने कभी देखा नहीं पैसा, तो मैं प्रोडक्शन भी हैंडल नहीं करता। और एक आदत थी, मैं तो काम कर रहा है, दैट्स ऑल, कैसे भी करो। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड क्वाइट रिस्पेक्टेबल ऑल्सो। देन दैट पिक्चर वाज रिकमेंडेड टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बाय द सेंसर बोर्ड। वाओ। उनका लेटर आया मुझे कि आप प्रिंट एक पार्लियामेंट में उधर भिजवा दीजिए दिल्ली। छोड़ो ना यार, लगी पिक्चर में जो कौन चमचगरी करेगी ना दैट। तो आई डेंट बॉदर। मेरी जगह और कोई होता कमर्शियल आदमी तो बोलता यार अच्छा टैक्स माफ़ करवाते हैं कि आप पार्लियामेंट को दिखाना चाहते हो, वाई नॉट टू शो द होल वर्ल्ड। मैं पूरे इंडिया को दिखाना चाहता हूँ, टैक्स माफ़ करो। हाँ, वो बिजनेस एंगल आ जाता फिर। वो हाँ एंगल आ जाता ना, तो पर मुझे वो सेंस नहीं थी। आ भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है, देयर नथिंग रॉन्ग ना। तो आई डिड बॉदर, देन आई मेड अ क्विकी वन। इसमें क्या हुआ कि बाय द टाइम ही फिनिश हिज पिक्चर्स एंड ऑल दैट अदर पिक्चर्स, मैं यार अपना दोस्त है इसके लगने दो, शायद दोस्त है लगने दो। तो फिर देन आई व्हेन आई कंप्लीटेड माय फिल्म, तो देन आई डिड एंड नो फेवर्स फ्रॉम नोबडी। विनोद वाज पेड फॉर प्राइस कि मी बिकॉज मुझे जब पिक्चरों में काम करता था, अभी भी जब मैं काम अपनी डेट देता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कभी सोचता हूँ यार आई एम सिटिंग हियर इन द ब्लडी हीट इन द सन, अंदर घोड़ों पे बैठे हुए हैं, ये क्या है। जिसकी पिक्चर में काम कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी टाइम पे नहीं आती है, फिर बोलते हैं अगली बार देंगे। तो थोड़ी चिढ़ आती थी, रात भर सारा दिन क्या करके आया है। तो फिर मैं अपनी पिक्चर बना रहा हूँ, तो आई कैन नॉट डू द सेम थिंग टू माई एक्टर्स, नो, माई स्टाफ, माई टेक्नीशियंस। तो कई बार तो चले जाते थे तो घर पे पैसे जाते थे, तो दे के आओ, शिकायत नहीं आनी चाहिए किसी। आई मेड अनदर पिक्चर विच आई डेंट बॉदर कि इसमें कास्ट कैसी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। कास्ट का भी वैल्यू होती है कुछ, जब बाद में भी पिक्चर की वैल्यू होती है। तो उसने सोचा आई मेड गजब तमाशा। दैट वाज आल्सो स्टोरी ऑफ फैमिली। कि घर में देखिए हम गाड़ी में बैठे हैं, मियाँ बीवी भी बैठे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठे हैं, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और वो सब बातें सुन रहा है, पीछे झगड़ा हो रहा है, घर की भी बातें बाहर जाती हैं। कुछ सर्वेंट एक्सप्लॉइट करते हैं कि बेटी या बेटा वो ब्राइब करते रहते हैं, पापा को मत बताना, मम्मी को मत बताना। घर की इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज उधर जाता है, तो उसके ऊपर बनाई थी, वो भी अच्छी थी, वो भी ऑल इंडिया रिलीज़ हुई। थर्ड बनाने के पहले आई हैड ऑलमोस्ट आई वाज ऑन द आई हैड फाइनलाइज एवरीथिंग ऑलमोस्ट टू गो ऑन द फ्लो। अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी, इट वाज कॉल्ड AK-47। अक्षय का वो उनके स्कूल का नंबर था, तो उन दिनों में AK-47 मशहूर हुई थी, तो मुझे ये हमारे इम्पा के, आई वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ इम्पा आल्सो। तो मुझे बोले सब लोग उनको छोड़ना नहीं, ये देखना ये होगा, फलाना होगा, ढिगड़ा होगा। मैं यार जब ये होगा तो बोले कि तुमने अभी इतने में अगर साइन की है तो बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगी। मैं तो बाद में जो होगी मुझे मिलेगी उसी हिसाब से तो मैं दे दूंगा ना, वाई शुड आई कि अभी साइन करके रख लो। तो एनीवे, then meanwhile I went into some other project at my farm. I had a very beautiful piece of land, three-side river, hills, very close to Bombay, about 80 kilometers from airport, Pakka road on the highway, and lap of nature. And it was a land which was the birthplace of that that leader, महात्मा गांधी, गागोदय बुद्रुक उसका नाम था, विनोबा भावे, जो लैंड जिन्होंने ली थी लोगों से दान में एंड ऑल दैट। देन वहाँ पर आई, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग ए रिसोर्ट और समथिंग विच आई वाज नॉट कीन, मैंने एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का सोचा, IB करिकुलम। तो इनिशियल स्टेज में काफ़ी काम कर लिया था, एग्रीकल्चर लैंड थी, तो माई टोटल फोकस वाज ऑन गेटिंग द लैंड कन्वर्टेड, लैंड यूज इनटू कमर्शियल। आई डिडंट वांट कि कल को
और वो स्कूल बन जाए और ये हो जाए और लैंड बोले जी यार नहीं ये तो कमर्शियल लैंड नहीं है, नहीं, फलाना है, हाँ। ऑल दैट, बाद में नाम बदनाम होगा। तो आई वाज चेंजिंग ओनली द कलेक्टर फॉर दैट, तो लैंड यूज़ चेंज करवाता रहा मैं। हुँ, और मीनवाइल द स्टाफ हैड ऑलरेडी बीन साइंड। वो लंबी कहानी, दूसरी कहानी कैसे साइंड हुआ, तो दैट वाज देयर, द स्कूल वाज अंडर कॉन्सेप्ट, इट वाज लाइक अ, आई मीन, I would have been at a different platform, maybe not. It was a very good thing. Maybe the genes were my grandfather, वो प्रिंसिपल थे अमृतसर हुँ, में, तो इसलिए वो हुआ। और फिर पैसे का लालच भी नहीं था कि यहाँ पर ऐसा करें, क्लब हुँ, खोल देंगे, ये कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, हुँ, रिसोर्ट बना देंगे। हुँ, वो टेम्पर नहीं था, लैंड लिया था कि अपनी फैमिली इकट्ठी रहेगी। कौन? पेरेंट्स हुए, ब्रदर हुए, 8-9 कमरे बना के हुँ, फर्स्ट क्लास। हुँ। तो 1 घंटे का तो रास्ता है। तो आई यूज्ड टू गो एंड स्लीप देयर, इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू बी इन फिल्म सिटी। अच्छा। हाँ, या 8 साढ़े 8 बजे उठ के नहा धो के गाड़ी में बैठने का, और 10 बजे फिल्म सिटी में शूटिंग करता था। 1.5 घंटे में पहुँच जाते थे। अभी आजकल तो 1.5 घंटा आपके यहाँ आने में ही 1 घंटा लग गया। एंड इस तरह जर्नी चलती रही। फिर बीच में फ़िल्म मेकिंग का स्टाइल चेंज हो गया। हुँ, अभी जो कॉन्सेप्ट है, जब से फ्रैंकली स्पीकिंग आई टेल यू द ट्रूथ व्हिच आई फील, हुँ। जब से ये आ गया ना, ये क्या क्या है, कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स, हुँ, वो वाट लगा दिया, फिल्म। पहले क्या पैशन होता था ना जो फिल्म मेकिंग का, हुँ, हुँ। अभी हो गया, अभी प्रोजेक्ट बनने शुरू हो गए। राइट सर। लाइक इट्स नॉट द फिल्म मेकिंग, ये हुँ। प्रोजेक्ट बनते वो हैं। उनको स्क्रिप्ट पढ़वाते हैं आई फ़ील जिनको सिनेमा की नॉलेज ही नहीं है या और वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रिजेक्ट कर नहीं, देते हैं। एक्सपीरियंस नहीं, वो अपने हिसाब से बोलते हैं यार ये छोड़ो, अभी ये सीन क्या है, इस सीन को काट दो, यहाँ पर गाना डाल देते हैं, वो हाँ, किसी का डांस डाल देते हैं, किसी हाँ, रोड का थोड़े छोटे कपड़े पहना के। हाँ। तो वो था, तो वो अपना वो आइडिया नहीं था ना कुछ ऐसा। तो अभी फ़िल्म मेकिंग का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है, म्यूज़िक का ट्रेंड चेंज हो गया है, एवरीथिंग, हुँ, एंड एवरीथिंग हैज़ कम ऑन योर मोबाइल। हुँ। You have so much stuff at home, you feel sometimes, uh, very scared also at the same time कि यार घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ये आजकल टेलीफ़ोन के ऊपर क्या-क्या पिक्चरें आती हैं, जो हम लोग को बिल्कुल, मालूम, बिल्कुल। हमारे स्टाफ को ज़्यादा मालूम होगा। हुँ, ये कुछ भी कहीं भी लीड कर सकते हैं ना, हुँ। क्राइम हुआ, या, या, करप्शन या, हुई, या। सब कुछ, एवरीथिंग। तो ये पूरी दुनिया पूरी चेंज हुई हुई पड़ी है ना ये इतना ऑलरेडी। डेंजरस टूल है और बेनिफिशियल टूल भी है फ़िल्म मेकिंग। एंड इफ यू आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट, यू प्लेस द ऑर्डर, और सामने मान लीजिए को एक टेबल पे 5-6 लोग बैठे हैं, सबके हाथ में फ़ोन है। जब तक वो खाना नहीं आ रहा, ये नहीं कि वो एक-दूसरे से बात बात कर कर रहे हैं, लें। कुछ कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे जाओ, लॉन्ज में बैठे हुए हैं, यू हार्डली सी एनीबॉडी। या वो किसी से बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। अभी अपने घरों में देख लो ना, सुबह उठते ही पहले हम बच्चों को ये हमने संस्कार दिए थे कि देखो, किसी जब बड़ों को पैरी हाथ लगाते हो, तो वो तुम्हें कुछ देते हैं। हुँ, व्हाट पापा? मैं तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, द हुँ, ब्लेसिंग्स देते हैं, हुँ, फ्री में मिलती है। हुँ। तो दिस इज़ गुड थिंग। तो अभी आजकल तो पहले तो फ़ोन ही होता है, जो तुम ना तो कोई काम करते हो, ना कोई बिज़नेस करते हो, ना धंधा है, ना फलाना, तो फ़ोन पे किसको ढूँढ रहे हो? किसका मैसेज आएगा? हुँ। मेरे को तो लगता है सर लोग इतने बदमाश हैं कि जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे फ़ोन्स साइड में, हम एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। हुँ। ये वो मोबाइल पे देख लेंगे, लेकिन आपस में बात नहीं करेंगे बैठ के। अरे मियाँ-बीवी की बात, मैं वही बोल रहा, बच्चे हुए, मियाँ-बीवी हुए, हुँ। स्टाफ एक हाथ तो उनका फ़ोन पे होता है, उधर खाना बन रहा है। अब खाने में वो असर भी नहीं आएगा ना। अभी माँ का प्यार, माँ का खाना, हाथ का बना हुआ, ये जो है, ये अब नाउ 83 रनिंग, राइट? व्हाटएवर इट इज़, आई थिंक आई एम नॉट बैड स्टेट और गुड स्टेट, व्हाटएवर इट इज़, ये माँ-बाप ने जो खिलाया हुआ है ना, ये वही बैंक बैलेंस चल रहा है। 100% सर। नहीं तो आजकल क्या कचरा, ये वो फ़ोन पे मंगवा लो, फलाना मंगा लो, कौन कुकिंग कर रहा है, कैसी कुकिंग कर रहा है, क्या है? देयर आर नो फीलिंग्स, वो यू नो। भगवान भरोसे मैटर है पूरा। हाँ, भगवान को भी नहीं मानते आजकल तो। कभी भगवान उधर, कभी भगवान उधर, समझ नहीं आती है। सर अभी एक लाइफ टोटली वेरी ड्रास्टिकली इट इज़ चेंज, यस इट हैज़ क्लाइमेट इज़ या चेंज, इट हैज़। एवरीथिंग इज़। और ये पानी, पानी, पानी का टेस्ट ही खत्म हो गया है। हुँ, पानी का जो रिया, अभी प्लास्टिक की बोतलों में पानी होता है, हुँ। क्या होगा? कुछ पूछ रहे थे आप? मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि आपने इतनी फ़िल्में की हैं, इनमें से कोई भी एक ऐसी फ़िल्म जो आपके दिल के बहुत करीब और उस फ़िल्म का
ऐसा डायलॉग जो आपको आज भी याद है एंड यू लव सेइंग दैट इफ यू विश। नहीं, मैंने आपसे पहले भी बोला कि मैं लाइफ में बहुत कम पिक्चरें देखी हैं। अपनी भी नहीं देखता हूँ, सिर्फ डबिंग जो करनी होती है ना, वही देखता हूँ। कई बार मुझे आजकल बिकॉज़ ऑफ दिस इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट मुझे कुछ आते हैं मेरी पिक्चरों की कुछ फ़ोटो भी भेजते हैं, कुछ कव्वालियाँ भी गाई हुई हैं मैंने, which मुझे मालूम नहीं है। किसी ने कव्वाली भेजी, शशि कपूर और मैं गा रहे हैं। तो आई डोंट रिमेंबर दैट, यू नो। ओके तो ये गया, शूटिंग किया, इधर शॉट दिया, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, दैट्स ओके ऑल। तो ये अच्छा भी है, बुरा भी है, मतलब मैं तो बुरा नहीं मानता हूँ कि अब इसमें क्या यार, काम किया है, जेन्युइनली किया है, दिल से किया है, तो किया है, ठीक है। उनको पसंद आना चाहिए ना। मैं आई एम नॉट अ जज। और मैं कभी प्लान नहीं किया कि अभी मैंने ऐसे रोल किया, अभी मैं ऐसे करेगा, अभी मैं ये करूँगा। और टोपीबाजी मुझे वैसी भी नहीं आती है। आई नेवर हैड एनी ग्रुप्स। ऑल माय प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, बिग स्मॉल, दे वर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, यू अंडरस्टैंड, एंड देयर वाज नो स्टेटस लविंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो ऐसी पिक्चर कोई मैं देखता ही नहीं हूँ, तो कैसे बताऊँ आपको मैं। हालांकि मैं जो आपको पहले भी शुरुआत में मैंने बोला कि मैंने गाइड देखी, हम दोनों देखी, उसके जो डायलॉग मैंने कोई ऐसे पकड़े याद थोड़ी किए। वो दिल में बसे हुए आज भी। हाँ, इधर टच करते हैं, इसलिए याद है। हम दोनों पिक्चर आई थी ना, उन्हीं दिनों में देखता था। उसकी देखो आज तक मेरे को डायलॉग याद है। हम दोनों में वो क्या नाम है, वॉर पे पिक्चर बनी थी वो। अभी देखिए, यहाँ से हम मारते हैं तो उधर के लोग मरते हैं, उधर के मारते हैं हमारे लोग मरते हैं, उधर भी किसी का बेटा मरता है, इधर भी किसी का बेटा मरता है, उसके माँ बाप भाई बहन होते हैं। लेकिन जंग के मैदान में जो मार के जो मारने वाला है, उसको जो खुशी मिलती है, कितना प्राउड फील करता है। बिल्कुल उनको अवार्ड मिलते हैं, रत्ना चक्र, अपराणा चक्र और डिगड़ा चक्र। बिल्कुल तो कितनी किलिंग होती है। तो उस पर देखो कितना अच्छा लिखा उन्होंने। वो कैप्टन और मेजर, डबल रोल थे देवानंद का। तो कैप्टन को बोलता है मेजर, और एक्सपीरियंस कहता है, कैप्टन तुम जानते हो तो बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें अपने कंधों पर बंदूकें रखने पर मजबूर करती है। हालांकि अब जानते हैं कि जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है। कैप्टन, पेट की आग या शोहरत की भूख या देश का प्यार, जो इंसानियत के खिलाफ भड़क उठता है और ये नहीं सोचता कि किसी की माँ का दिल टूटता है, किसी की बहन का दिल टूटता है। इंसान के अंदर का लोहा हमेशा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब मौका मिलता है तो ये नहीं दिखता। तो ये जो आजकल के जो पिक्चरें करते हैं, तो डायलॉग ही समझ नहीं आते कुछ, तो understand? हाँ वो चेंज्ड तो बाकी रहा कि मैंने अपनी पिक्चरें जो है, देखिए, अब जब मैंने इतनी पिक्चरें की है, कुछ काम ठीक तो किया होगा ना। 100% सर तो अनडाउटिंगली। बाकी मैं मेरे तो आप बताइए कि आपका उस फिल्म में वो रोल था ना, वो अच्छा था। अपनी तो ऐसे तैसे कट गई है, आपका क्या होगा जनाब ये वाली, वो गाना कहीं भी जाते अभी भी बजता है ना, लवारिस का, ऑफ कोर्स ये ना। एक और था, वो नमक हलाल भी था, आप तो शक्ल से बाखुदा चोर नजर आते हैं, पराई औरत पे नजर मत डालो, ये बुरी आदत है, बदल डालो, यू नो, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। अरे अच्छा है जो कुछ भी है। अच्छा, आई एम सॉरी, आई कांट पिक अप वन नहीं नहीं पिक्चर। हाँ ठीक है हाँ, ना सर, या कोई वो नहीं है। या आई अच्छा, फील मेरी लाइफ उल्टा स्टार्ट हुई, दिस ऑल्सो फॉर योर एंड फॉर पीपल टू नो दैट। जैसे मैंने, आपने सुना मेरे को कि एक्टिंग वैक्टिंग तो लाइफ में थी नहीं, तो नहीं तो स्टेप्स क्या होते हैं, फर्स्ट यू आर इन थिएटर, देन यू आर ऑन टेलीविजन, रेडियो, थिएटर, टेलीविजन, देन मूवीज। जी तो मेरा जब मूवीज इतनी सब छोड़ दी, तो टेलीविजन हैज प्रॉप्ड अप। तो मैं टीवी किया मैंने, और टीवी पे भी मैंने पहला ही रोल कॉमेडी का किया, बात बन जाए। अब मैंने देखा क्या, अभिषेक कहीं पार्टी में जाता, कभी ओए वो कर्नल खड्डू आया है, पहले बोलता है ओ रंजीत आया है, और रंजीत को बोले कर्नल खड्डू वाज द कैरेक्टर इन दैट हाँ सीरियल, एंड दैट आई सेड दे हैव फॉरगॉटन। पर वो शो जब खत्म हो गया, दे अगेन फॉरगॉट कर्नल खड्डू। सो दैट मेमोरी, बट मूवीज का मेमोरी अभी तक भी लोगों को याद रहती है, इट स्टेज। बट वो कैरेक्टर भी बहुत ब्यूटीफुल था सर, बात बात बन जाए वाला। जी हाँ, हाँ चला भी था, अच्छा था हाँ वो। हाँ बहुत ब्यूटीफुल शो जी जी था। जी। और और उसके बाद में, टीवी के बाद में मैंने थिएटर किया। वो भी ऐसे पंगा हो गया कि मैं आया, मेरे पीछे पड़े हुए थे, तो मैं सैटरडे संडे शूटिंग्स बंद कर दी थी और पिक्चरें रिड्यूस कर दी थी।
तो सब थिएटर वाले दे केम टू मी कि ऐसे-ऐसे है। तो हमने तो कभी थिएटर किया नहीं था। तो मैंने बोला यार देखो आई डोंट माइंड, आई वुड लव टू डू इट, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है। एक बार मैं कहीं शूटिंग कर रहा था, तो सडनली द फेलो एक्टर डिसअपीयर्ड। परेश रावल था। रिहर्सल हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद शॉट नहीं हो रहा। मैं यार क्या हो रहा है ये, शॉट क्यों नहीं ले रहे तुम लोग? बोले वो परेश जी चले गए। क्यों? बोले उनका शो था और 7 बजे शो शुरू हो जाता है, कल करेंगे। तो आई वाज वेरी हर्ट यू नो कि व्हाट दिस नॉट, हम इसकी वजह से तो वहाँ पहुँचे एंड ऑल दैट, और सडनली बीच में छोड़ गए। क्यों? उधर तो 7 बजे पर्दा गिरेगा ना, हुँ, वहाँ तो होना ही चाहिए ना। हुँ, या तो रीटेक कर सकते हैं हम लोग, हुँ, बाद में भी ले सकते हैं, डुप्लीकेट के साथ भी ले सकते हैं, हुँ, वहाँ डुप्लीकेट नहीं चलेगा। तो आई एक्सप्लेन टू देम कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सेप्ट अ थिएटर, बिकॉज़ उसका डिसिप्लिन बहुत है। हुँ, वो ऐसे बात कर रहा था, तो ना बोल रहा था। बोले नहीं हमारा शो तो सैटरडे संडे को होता है, इट्स इन इंग्लिश, व्हिच वी डिड अब्रॉड ऑल्सो, जाके किया था, हुँ, अमेरिका में भी करके आया है। तो यू विल लव इट। मैंने वो ठीक है, आई विल एग्री ओनली व्हेन आई एम लविंग इट, बट आई एम फीलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी शॉट को छोड़ के मैं आपके थिएटर के लिए तो नहीं हुँ, आएगा ना। हुँ, तो इतने में मेरी वाइफ आ गई, तो मैंने उनको मिलवाया। मीट द डायरेक्टर अभिषेक फलाना डिगड़ा हुँ, जो कुछ भी है, हुँ, दे वांट मी टू डू दिस प्ले, concept is very good, but I'm sorry I can't do it because of कैमरा चौक हो जाए, कोई एक्टर नहीं आया, कोई हुँ, लेट हो गया, रीटेक करना है। तो बोली उससे, सीधा ही बोल दिया, अरे एक्टर बाई चांस के एक्टर हैं, इनको क्या मालूम स्टेज क्या होती है, ये तो फ्लूक में एक्टर बन गए। और मैं जी को, अच्छा फ्लूक में बन गए, लाओ भैया किधर है पेपर साइन कर दिया। अब बस सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, फलाना, मुझे सबके डायलॉग याद, यू नो ऑल दैट, पूरी स्क्रिप्ट याद किया मैंने फिर। अब उसका भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, जो वी डिड अब्रॉड ऑल्सो 20-25 शो। और शॉर्ट में मेरे को हंसी आ गई। अब थिएटर की ऑडियंस जो होती है वो पहचान जाते हैं कि कोई गड़बड़ हो गई है, हाँ, वो तो फुल समझे नहीं। लाइव। और मैं मारता हूँ उसको, दूसरे एक्टर को। तो अच्छा, ये मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे ड्यूरिंग रिहर्सल्स कि कॉलेज जी आप भूल जाएं तो हम आपको क्यों दे देंगे, आप वहीं से पकड़ लेना, हुँ, क्यों तो लाइव होता है ना। हुँ, तो मैं बोला अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और जी अल्टीमेटली मैंने उसको जब मारा तो वो बेचारा डर गया। आई वॉज नॉट अ स्टेज एक्टर ना। हुँ, तो जो मेरे गुस्से से हाथ उठा के जब लाफा मारना था उसको, तो उसने सिंह कैसे करना था, तो उन्हें उल्टा कर दिया, तो उसका ठाड़ लगा जभी। तो उसके बाद उसकी लाइन थी, वो भूल गया। अब मैं बोला अंदर से स्पॉन्टेनियसली अपने आप को एडलिप कर रहा हूँ, अरे ये तो मेरे को क्यों देने वाला था, चलो ये तो खुद ही भूल गया। ऑल दैट। अब मैं उसको क्यों दे रहा हूँ, ज्वेलरी की रॉबरी के बारे में था कुछ है, तो मैं कभी कोई शादी अटेंड की है, हैव यू एवर गॉन, हैव यू सीन द ज्वेलरी शॉप एंड ऑल दैट, बिकॉज इट क्वारीज द डायमंड वायमंड एंड ऑल दैट। दैट आई देन अगेन आई डिड वन पापा डोंट प्रीच, दैट वाज आल्सो वेरी गुड रोल। बाकी ठीक है, सब कुछ मतलब उल्टा चल दिए। हाँ जी, टीवी भी कर लिया बाद में रिवर्स। तो अभी और क्या, अभी दिल्ली जाने का तो है नहीं, अभी तो सब इधर ही है। दिल्ली से पंजाब भी नहीं जा सकते अभी। नो। आई फील सर आज आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे यार ऐसा मत बोलो यार, तो ये तो एकदम आपने तहे दिल से याद किया तो। थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, आप और क्या बोलेंगे नहीं तो। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप आज की नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हो एज अ ह्यूमन और एज एन एक्टर, जैसा आपको सही ये नई पीढ़ी में तो मेरा बेटा भी आता है, वो नई पीढ़ी होगी ना। लगे। उनको भी आई ट्रीट देम लाइक माई फ्रेंड्स, माई डॉटर, माई माई सन। देखिए आज की पीढ़ी जो है ना, दे आर वेरी फोकस्ड एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड दे हैव मोर नॉलेज अबाउट अबाउट लाइफ थ्रू इंटरनेट। उनको मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग को तो कुछ मालूम नहीं था ना, कितने खड़े होना, कहाँ जाना है, क्या करना है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो उनको यही है, जो भी बिना मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिलती है। यही मेरी तो यही एक एडवाइस है, इफ़ यू थिंक यू विल गेट इन द प्लेटर, आज आपके लिए कोई पिक्चर बना भी देगा या आज आप कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर आप अपने आप को उसके अंदर फोकस नहीं रखोगे तो यू विल बी आउट। जी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, वट एवर यू डू इट फ्रॉम हेयर। तो ये जो है, ये नहीं कि मैं मर्डर मारना तो रियली जाके मर्डर करके हाँ। एनीवे,
नहीं, दे आर आजकल अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं लोग, जिम विम बिल्कुल। जाते हैं। हमारे ज़माने में तो जिम होता ही नहीं था, तो सीधे उठ के सुबह घोड़े पे बैठ जाते। 10 साल की वजह से मैंने राइडिंग सीखी। सो वेरी सेकंड डे, लाइक व्हेन आई मेट हिम एट नाइट, और नेक्स्ट डे ऑन द बीच आई मेट हिम अगेन, तो ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी। तो मैं देख रहा हूँ उनको, यार यही आदमी रात को, ऑल दैट। तो अभी मैं शर्मा रहा था, हेलो बोलूँ कि नहीं बोलूँ। हुँ। दूर से घोड़ा आ रहा पानी के अंदर, एंड इट वाज सुनील दत्त। आके जंप मार के उतरे, फिर पेप्ड अप एंड ऑल दैट। और नारियल पानी वाले ने नारियल का ऐसे चाकू से काटा। अच्छा, नॉर्थ में ये पीने वाला पानी वानी कहाँ होता है? हम तो गरी खाते थे ना, हुँ। जिसको गरी बोलते हैं, नारियल को क्या बोलते हैं? खोपरा, खोपरा तो यहाँ बोलते हैं। ऐसे ग्रीन नारियल हाँ, पानी वाला हाँ। कहाँ होता था? नॉर्थ में कहाँ ऐसे हाँ, कहाँ? वैसे नहीं नहीं नहीं, अवेलेबल नहीं था वो वो टाइम पे। मंदिर में ही तोड़ते थे कहीं। को हाँ। दाढ़ी वाला नारियल होता था, ये तो ग्रीन। तो पिया, और अड़े फिर मैंने उनको फिर हेलो बोली है, सर गुड मॉर्निंग सर। तो मॉर्निंग सर, मैं रात को आपके साथ खाना खाया। ओह यू वेजिटेरियन दैट फेलो। मैं जी हाँ, जी हाँ, जाओ क्या। वेल ये आई एम स्टेइंग हियर ओनली, सर एंड सैंड, एंड इट वाज देयर। ओ बच्चे को नारियल दो, तो बच्चे को नारियल दिया, हमने भी पी लिया फिर। तो ऐसे ऐसे किस्से बहुत हैं लाइफ में। एक बात बताता हूँ आपको, जी। उन जब बड़े बड़े एक्टरों की बात करते हैं ना, एक मैंने दत्त साहब के साथ में पिक्चर की थी, अ, मन जीते जगजीत, सब पंजाबी पिक्चर, एंड आई वाज अ न्यू कमर राइट। तो आई वाज प्लेइंग हिज असिस्टेंट, ही वाज अ डेकॉइट, रॉबिन हुड। तो रावी रिवर है उधर, शाहपुर करनी एक जगह है होशियारपुर के आसपास, वहाँ शूटिंग थी। रावी रिवर, लाइक ड्यूरिंग द डे इट वाज लाइक अवन, और पानी के अंदर जाते थे तो बर्फ़ का पानी, इतना ठंडा होता था। ओके। तो रात को दिनों में होटल वोटल होते नहीं, सर्किट हाउस, यू नो, और जो बना रहे थे वो भी सरकारी थे, कंवर मिंदर सिंह बेदी एंड सुरेंद्र सिंह बेदी, हिज ब्रदर, दे बोथ वर, ही वाज अ कमिश्नर आई थिंक। तो दे वर द प्रोड्यूसर्स। तो वहाँ बैठ के रात को, अभिषेक देखिए, सुनील दत्त, मैं, वी वर शेयरिंग ए रूम। वो रेस्ट हाउस जो होते हैं, है ही नहीं ना कोई। हुँ। अब गर्मी इतनी थी, देयर नो एसीज, और गर्मी इतनी थी कि हम लोग, वो पानी ठंडा रवि का नलके में आता था ना, वो ज़मीन पे ऐसे डालते थे फ्लोर पे, सीमेंटेड फ्लोर होते थे जो, कोई टाइल फाइल कुछ नहीं, ऑल हाँ। दैट। और उसके ऊपर ऐसे 10 साहब कच्छे में, और मैं भी ऊपर कच्छे में ही ऐसे लेट जाते थे। थोड़ी देर ठंडा हो, गर्म होते सूख जाता था पानी। तो बारी बारी मैं 10 साहब बोले जी आप सोइए ना, आप तो सारा दिन घोड़े में रहते हो, मैं पानी डालता रहेगा। और नहीं बचे जो, अभी वो इतना बड़ा एक्टर बैठ के पानी के अंदर लेटा हुआ है, डाल कच्चे में अंदर। ही वॉज अ ग्रेट मैन, अच्छा, and he gave me a lot of love. He was concerned about me and my whatever it is. हालांकि he never gave me any break. होता है ना, ब्रेक होता है कोई। हुँ। तो रेशमा शेर भी छोटा रोल था ही ना, जो कुछ भी था, बट he was really genuinely fond of me. He joined me in every my good moments. Proud, he was proud of me, and as a father also, होता है ना कि डायरेक्ट बाप और बेटे में कुछ लाइन नहीं आनी चाहिए। हुँ। एक एक लाइन होती है कि नहीं पूछा, यार अभिषेक तू जरा जाके गोली को समझाना, ये बात करेगा। हुँ। तो मैं समझ जाता था कि ये मैसेज दत्त साहब के थ्रू आ रहा है, काइंड ऑफ रिलेशनशिप। But in every angle, I think I was lucky. If you know the system in film industry, जी, that जी। I don't think anybody has got that much love and affection and importance, being nothing at all. और क्या मांगे, आप बोलते हैं ना भगवान होता है, नहीं होता है, भगवान होता ही होगा तभी तो ये सब। बिल्कुल सर, नहीं वेरी तो राइट। जो कुछ भी हो रहा है वही होता है। नहीं तो और क्या चाहिए, ऊपर से मांगे भी क्या? हुँ। नाम दिया, इज्जत दिया, फलाना दिया, शोहरत, जितना भी काम किया लोगों को पसंद आया, हुँ। बाकी ठीक है। आदमी की जो बाकी चीज़ें तो ख़त्म कभी होती नहीं है, कुछ ना हुँ, कुछ चलता ही हुँ, रहता है। हुँ। अभी मैं रात को जाएगा, सॉरी ये मैं बार बार इसको हाथ मार रहा हूँ, आपने बोला था नहीं, उसको किरण आप का। पीछे भी कर सकते हो, उसमें अच्छा, क्या है? नहीं नहीं, ठीक है। अ, आज की जो पेंटिंग है उसको पूरा कंप्लीट करूँगा रात को। यस। या, तो सर आई फ़ील कि वी हैव कम टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स। हुक्म करो। तो बस आप अगर एक बार अपने कैमरा में देख के बोल दें सबको कि प्लीज़ रोज़ ट्रेल ब्लेज़र पॉडकास्ट को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, रोज़ ट्रेल ब्लेज़र पॉडकास्ट, ट्रेल ब्लेज़र, पॉडकास्ट। ओके ओके। दोस्तों, मैं फिल्म एक्टर रंजीत, अभी अभी मैंने
अभिषेक को अपनी इंटरव्यू दी है। प्लीज़ रोज़ ट्रेल पॉडकास्ट को देखिए और कुछ भी अपने यार दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि मैंने क्या कुड़ की है आपको पसंद आई कि नहीं आई। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। यू गिव मी सो मच लव। प्लीज़ कीप बी लविंग ऑन दिस ऑल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।